जद्दा की सड़कों पर सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को 26 व्हीलर के ऊपर देखकर लोगों ने इसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दी। आगे पीछे पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एस्कॉर्ट व्हीकल्स और कई क्रू मेंबर्स जो इस काफले को आगे बढ़ने में मदद करते दिखाई दिए। कहीं इस काफले की वजह से ट्रैफिक जैम्स देखे गए तो कहीं रोड साइड पे खड़े लोग और बच्चे हैरानी से इस मंजर को एंजॉय करने लगे। नाजरीन, कॉन्वॉय में मौजूद पहले एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर HZAKG है, जिसके बारे में रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये 26 साल पुराना बोइंग 777 है जो 1998 में सऊदी एयरलाइंस को डिलीवर किया गया था। 18 साल तक सर्विस में रहने के बाद इसको ग्राउंड कर दिया गया और पिछले 8 सालों से ये जिद्दा एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। इसी तरह दूसरे 2 एयरक्राफ्ट्स भी करीब 18 साल सर्विस में रहने के बाद पिछले 7-8 सालों से ग्राउंड थे। इन तीनों एयरक्राफ्ट्स ने अपनी सर्विस लाइफ के दौरान 50,000 घंटों तक फ्लाई किया है। सर्विस लाइफ का मतलब है कि जब तक कोई भी एयरक्राफ्ट अपने नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हो और इसके बाद बोइंग 777 की सर्विस लाइफ खत्म हो जाती है, यानी इस पीरियड के बाद मैन्युफैक्चरर इसको इस्तेमाल करने से मना करता है। तो क्या इस पीरियड के बाद जहाज जाया हो जाते हैं? नॉर्मली जब भी एयरक्राफ्ट्स अपनी सर्विस लाइफ पूरी कर लेते हैं तो इनको एयरक्राफ्ट बोन यार्ड्स में पार्क कर दिया जाता है। बोन यार्ड्स बहुत बड़े मैदान को कहते हैं जहां लंबे अरसे के लिए एयरक्राफ्ट्स को स्टोर किया जाए, खास तौर पर ऐसे एरिया में जहां ड्राई या खुश्क रेगिस्तान जैसा मौसम हो, और इस किस्म का एरिया ढूंढने में सऊदी अरब को कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। ऐसे क्लाइमेट में बोन यार्ड्स बनाने का मकसद वहां खड़े एयरक्राफ्ट्स को जंग से बचाना होता है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में मॉइस्चर कम होता है जो कि मेटल के लिए काफी खतरनाक है। बोन यार्ड्स में पार्क करने से पहले एयरक्राफ्ट के इंजन्स और दूसरे सेंसिटिव पार्ट्स को सील कर दिया जाता है ताकि मिट्टी, नमी और टेम्परेचर चेंज से बचाया जा सके। बेशक ये एयरक्राफ्ट्स किसी काम में नहीं आते, लेकिन फिर भी इनकी पीरियोडिक मेंटेनेंस करना लाजमी होता है, जैसा कि साफ सफाई। सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद भी एयरक्राफ्ट्स में काफी ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी लाइफ अभी भी बाकी होती है, जैसा कि इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंडिंग गियर और उसकी सीट्स। तो 2025 में सऊदी अरब फार्मूला ई प्री होस्ट करने जा रहा है और 2020 से दक्कर रैली भी सऊदी ही होस्ट कर रहा है, जिसमें ऑफ रोडिंग ड्राइवर्स को मुश्किल रास्तों से होकर 800 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करना होता है, वो भी सिर्फ एक दिन में। और ये तो सब जानते हैं कि बंजर और ऑफ रोडिंग ट्रैक्स की सऊदी के पास कोई कमी नहीं। जिद्दा से रियाद सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 का ये सफर किसी भी तरह से आसान नहीं था। सबसे पहला टास्क तो एयरक्राफ्ट्स को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना था, जिसमें प्लेन के विंग्स और टेल को निकाला गया और पीछे बचा सिर्फ फ्यूजलाज। एक फ्यूजलाज 200 टन वजनी, जिनको उठाने के लिए स्पेशल क्रेन्स का बंदोबस्त किया गया। लिफ्ट करने के लिए स्पेशल नायलॉन बेल्ट्स का इस्तेमाल हुआ ताकि बॉडी पर स्क्रैचेस ना आए। बड़ी एहतियात से बारीक कैलकुलेशंस के बाद 2 क्रेन्स ने मिलकर एक फ्यूजलाज को ऊपर उठाकर 26 व्हीलर के ऊपर रख दिया। ये कहलाता तो 26 व्हीलर है, लेकिन असल में इसमें 104 टायर्स होते हैं। जिद्दा एयरपोर्ट से रियाद तक का ये सफर भी इतना आसान नहीं था। कौन से पॉइंट्स पर 100 मीटर से लंबे ट्रेलर को कहां से टर्न करवाना है, ये सारा रूट पहले से प्लान किया गया। कुछ रोड्स पर नॉर्मल ट्रैफिक को रोड से उतारकर ऑफ रोड ट्रैक से गुजारा गया ताकि कॉन्वॉय को मसला ना हो और ट्रैफिक भी चलता रहे। इस तरह का कॉन्वॉय नॉर्मली 20 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि इससे तेज चलने से ट्रेलर की लोड बैलेंसिंग बिगड़ सकती है। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियों ने स्टार्ट से एंडिंग तक कॉन्वॉय का साथ दिया ताकि रास्ते में ट्रैफिक रुकवाकर पहले कॉन्वॉय को गुजारा जाए। इस पूरे ऑपरेशन में डिसअसेंबली यानी प्लेन के पुर्जे अलग करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना और आखिर में वापस विंग्स को जोड़ने में टोटल करीब 10 दिन का वक्त लगा। 10 दिन जिसमें रातें भी शामिल थी। कुल मिलाकर बात इतनी है कि सऊदी अरब अपने विजन 2030 को लेकर काफी सीरियस है, जिसके लिए हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसे कई स्टंट्स देखने को मिले। पर एक सवाल जिसका जवाब अभी भी अधूरा रह गया कि क्या वाकई सऊदी अरब दुबई की टूरिज्म को टक्कर दे पाएगा या नहीं, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔